नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे शेयर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और लिख देना जय भोले। कहानी के बारे में ज़रूर विस्तार से लिखिएगा, दिल खोल कर लिखिएगा। हर किसी के मैसेज को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैसेज मेरी आंखों से हट जाता है, मैं उसे देख नहीं पाता। भले ही उस पर लाइक कॉमेंट मैं कर पाऊँ आपके मैसेज पे, लेकिन नज़र पे वो आ जाता है। जो आप कहते हो बहुत वैल्यू रखता है। कहानी देविका की है। अपने मौसी के घर पर आई हैं और मौसी ने कहा था कि भाई दिल्ली में जब तेरा एग्ज़ाम है, तेरा सेंटर दिल्ली में पड़ा है, तो तुझे यहाँ वहाँ रुकने की ज़रूरत क्या है। और बात ठीक भी है, जब एक घर आपका अपना उस जगह हो जहाँ पर आपको जाना है कुछ दिन के लिए, तो सही रहेगा, उचित रहेगा। और इतने दिन में किसी रिश्तेदार को कोई परेशानी होती भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा आज ना गले में हल्की फुल्की सी खराश है, तो आवाज़ आपको हो सकता है सही नहीं मिल रही हो, बट एडजस्ट करिएगा। और कहानी एक ही भाग में है। देविका अपनी मौसी के घर पर आई थी। इनकी बिटिया भी देविका की उम्र बराबर है, नेहा नाम है उसका। और एक उनका छोटा बेटा है और वो सूरज है, ठीक है। सिर्फ हम देविका और नेहा पर फोकस करने वाले हैं। देविका जिस एग्ज़ाम को देने आई है, बहुत समय से ये इसकी प्रिपरेशन कर रही है और एक बार अटेम्प्ट कर चुकी है। सिर्फ 2 बार आप इसे एग्ज़ाम को दे सकते हो। ये यूपीएससी नहीं है, ठीक है। और परिवार में अच्छी पढ़ने वाली बिटिया है ये। मतलब होता ना कि ख़ानदान में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये कितना कमाल पढ़ते हैं और इनके हमेशा से ही नंबर अच्छे आते हैं। देविका उन बच्चों में से है। स्पोर्ट्स में भी है, सब कुछ अच्छा सा खेलना, और इसने 3 साल सिंगिंग भी सीखा है। तो इसे मतलब हुनर है काफ़ी चीज़ों का। अभी फ़िलहाल फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। सुबह सुबह जब ये अपने मौसी के घर पहुंची तो एक बैग था, और एक वो जो पीठ पे बैग होता है हमारा, जैसे स्कूल बैग काइंड ऑफ, वैसा था। उसमें उसकी किताबें, पढ़ाई की और कुछ कपड़े वगैरह थे। सिर्फ 2 ही बैग थे। मौसी ने देखा, अरे मेरी गुड़िया आ गई, सब कुछ कैसा है। ये जो मौसी का घर है ना, थोड़ा पुराने टाइम का बना हुआ है। इसे रेनोवेट करने के लिए अगले साल देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। ये टुनुन टुनुन जो हो रही है, ये आप सभी का प्यार है, क्योंकि उस फ़ोन पर सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस ही आते हैं। जो ये बज रहा है ना, होता क्या है कि इसकी जो मतलब पहले मौसी के घर को मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका घर पहले तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। इनफैक्ट वो जो दरवाजे और चटकनी कुंडियाँ हैं ना, वो भी पुराने ज़माने की लगी हैं। आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन पहले के टाइम में इस तरह से चटकनी या इस तरह का हैंडल, ये सब नहीं होता था। अलग सा ही कुछ होता था। दरवाजे को भी बनाने का तरीका अलग होता था। दरवाजे ये भारी भारी होते थे, और अंदर एक लोहे की संकल टाइप की थी, जैसे चेन वगैरह होती है ना, जिससे हम भैंस वगैरह को जब बाहर लेकर जाते हैं तो उसे बांध लेते हैं, भैंस वाली ये हैवी चेन जो होती है, इस तरह का संकल होता है अंदर। दरवाजे को हुक में लगा दिया संकल को, और दरवाज़ा बंद हो गया। और बहुत भारी होता है, प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। उसे तोड़कर अंदर घुसना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते। उसके बाद काफ़ी 12-15 कदम चलने के बाद एक घर में बड़ा सा पेड़ है। पेड़ के पास एक मतलब इन्होंने छोटी सी क्यारी बना रखी है, जिसमें अपने घर में ही सब्जियां, फल वगैरह लगा लिया करती हैं। घर में ही 2 एक अमरूद के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, और काफ़ी मतलब मैंने कहा ना, पुराने ज़माने का घर की इनफैक्ट पपड़ियाँ भी उतर गई हैं, ठीक है। और उस पर काफ़ी पुट्टी, सीमेंट और इन सब चीज़ों का ज़रूरत है, लेकिन नहीं करा रहे, ठीक है। अब जिसका जैसा घर है। ये तो वो इनके घर की बात। घर में एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो तो बताना मैं भूल गया। इनके घर में एक कुआं भी है, छोटा सा। और जब देविका बहुत छोटा हुआ करती थी, तकरीबन 5-6 साल की, तब भी ये कुएं के पास जब भी खेलने जाती थी, माँ तो मना करती थी, मौसी नहीं करती थी।
मौसी कहती थी खेल दो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुआं ऊपर से इन्होंने लकड़ी के पट्टों से बंद कर रखा है बहुत समय से। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है जो इस बार देविका ने नोटिस किया। लकड़ी के जो पहले पट्टे लगे हुए थे, क्योंकि बहुत बार आई है बीच में घर में, तो इसकी नज़र वैसे पड़ी होगी, कभी छत से देख लिया या कभी पीछे घूमने चले गए, तो जो पट्टे हैं ना वो सारे एक तरह से कीले से ठुके हुए, एक पट्टा छोड़ के। भाई जब इसके अंदर ना पानी की व्यवस्था है, ना तुमने इसमें उतर कर इसकी गहराई नापनी, तो पट्टा एक हटा क्यों रखा था। खैर, अब ये घर पर आ गई है, घर में सभी से मिलती है। मौसा जी अपना ऑफिस जा रहे थे, छोटा भाई जो है वो अपना स्कूल जा रहा है। जो इसकी कज़न है वो कहती है कि बहुत समय बाद देविका आई है, 5-6 साल हो गए, मैं आज कॉलेज नहीं जाती, मैं इसके साथ घर पर आऊँगी। मौसी ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम दोनों अपना बैठो, मैं खाने के लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। देविका ने अपने घर फ़ोन करा, मम्मा को पापा को बताया कि मैं मौसी के घर आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मम्मा ने कहा कि ठीक है, मौसी से भी बात करा। मौसी से बात होने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और देविका और इनकी जो कज़न बहन है अपने कमरे में बैठी थी, बातें कर रही थी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी है तेरी, और इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब ये मानिए कि इसका नंबर पिछली बार भी आ गया था, लेकिन वो इसे कॉलेज नहीं मिल रहा था उतने नंबर में, इस वजह से दोबारा अटेम्प्ट कर रही है। मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे नंबर कम रह जाएंगे, इसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। जैसा जो आया ना कहानी में वही बता रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन या जस्टिफाई कैसे कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हो गया, तो वैसा कैसे हो गया, तूने ऐसे कैसे कह दिया, तो ये कैसे हो गई। तो मुझे नहीं पता कैसे क्या हो गया, मुझे तो जो भेजता है वो मैं सुना देता हूँ। अब उनसे मैं पूछूंगा तो नहीं कि आपको उसी कॉलेज में क्यों लेना था, जब अच्छे नंबर आ गए थे तो दूसरे कॉलेज में क्यों नहीं कर लेते। लोग पास नहीं हो पाते, आप पास हो गए, नंबर आ गए, उसके बाद भी अरे उसकी मर्जी है भाई। कोई पर्टिकुलर कॉलेज से आदमी पढ़ाई इसी वजह से तो करता है कि उसका स्कोर अच्छा रहता है, तो आगे इन फ्यूचर आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, थोड़ी चीज़ों को ना मतलब आप कहानी मानकर ही देख लो, ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि देविका ने अपने कज़न से कहा कि इस बार भी मेरी तैयारी तो है, पिछली बार भी थी, बट मुझे कहीं ना कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस बार अगर ट्राई करा और नहीं हो पाई तो मैं फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं हम इसका, और अगर मैं ये नहीं कर पाई तो जब इतने साल से तैयारी इसकी कर रही हूँ तो क्या ही करूँगी। उसने कहा तू यार निराश क्यों हो रही है, तुझे पहली बार देखा है पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छे नंबर तेरे आते हैं, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, अपने स्कूल की टॉपर, उसके बाद तेरे को ऐसा पहली बार देखा है। नहीं देख, मेहनत हम सभी करते हैं, बराबर करते हैं, किसी के नंबर अच्छे किसी के कम, लेकिन हमारे पास ना 2 ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। और इसने जो बात बोली है बिल्कुल राइट है, आपके पास कमाई का भी कोशिश करिए 2 जरिया हो, और पढ़ाई का भी कोशिश करिए 2 आपका फील्ड हो। ऐसा कहते हैं पुराने ज़माने में कि लक्ष्य एक रखो, उसी तरफ फोकस रखो, अगर बाई चांस भगवान ना करे वो आप अटेम्प्ट करते हो, अगर नहीं हो पाया तो दूसरा क्या, इसके जैसा हाल हो जाएगा ना कि मैं क्या ही करूँगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मौसी जैसे कमरे के अंदर आती है तो वो मतलब अपने चेहरे को साफ कर रही थी, तो मौसी ने कहा कि अरे तू रो रही थी देविका, क्या हुआ, ये तेरे को ऐसे कभी नहीं देखा। तो देविका की जो कज़न है उसने सारी बात बताई कि थोड़ी निराश हो रही है कि मैं पिछली बार ट्राई करा एग्ज़ाम और उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाई जिसमें कॉलेज में मुझे चाहिए था। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार कोशिश करके देखियो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, पिछली बार भी जिस जगह ये रुकी थी वहाँ मौसी थी। खैर मौसी ने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके इसको चुप करा लिया। ये ठीक सा महसूस कर रही है, सामने कुछ चाय कॉफ़ी जो भी उनका बिस्किट वगैरह। फिर मौसी ने कहा कि एक काम कर बेटा, सफ़र से आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद शाम को तुम दोनों थोड़ा घूम कर आना। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए। देविका ने कहा कि हाँ मौसी बस थक गई हूँ, चाय पीकर सोऊंगी थोड़ी देर। ठीक है। अब ये चाय पीकर जब सोकर उठी, रात का 1 बज रहा था। इसने घड़ी देखी, समझ नहीं आया कि मतलब इतने घंटे की मैं नींद कैसे है। दूसरी बात, अगर मैं ज़्यादा देर तक सो रही थी तो किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं। तीसरी बात, मैं इस कमरे में कैसे आई हूँ। ये कमरा इनके घर का सबसे पहला कमरा मान लीजिए, सबसे छोटा जो है, ठीक है।
ये जब भी आते हैं घर में, गेस्ट रूम काइंड ऑफ बना रखा है इन लोगों ने, उसमें सो रही थी। अब इसे बड़ा अजीब लगा। पहली चीज़ तो मुझे भूख लग रही है, दूसरा जब सब लोग रात में खाना खाकर सो रहे होंगे तो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। ये अपना जब दरवाज़ा खोलती है तो उसने देखा गैलरी में कोई खड़ा था। राइट हैंड साइड पे वो गैलरी है, वो कॉरिडोर है जिससे घर से आप बाहर जाते हो, ठीक है। कॉरिडोर जो है, सामने केले के पेड़ हैं और बाकी अमरूद वगैरह, बरगद, पीपल, जो भी लग रहा था। कॉरिडोर में जो खड़ा है ये उसे समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, क्योंकि ये घर का नहीं है। कौन है ये? वो पहले कॉरिडोर की तरफ अंदर गया तो ये अपने दरवाजे से उसे देख रही थी। फिर वो एकदम से भागता हुआ इनके घर के बैक साइड में गया, जिस तरफ पीछे कुआं है। ये उसके पीछे पीछे एकदम भाग के पहुंचने जा रही थी। कौन है? घर में कौन आया? कौन है? कौन है? थोड़ा मतलब इसमें दबंग वाली भी पर्सनैलिटी है कि हमारे घर में ऐसे कौन आ गया, क्योंकि घर के सदस्य जितने हैं उन सभी को जानती पहचानती है, ठीक है। ये कौन है? कोई ऐसा तो नहीं है चोर वगैरह भाग के, मतलब पकड़ लेना चाहिए इसे तो। और मैं शोर मचाऊंगी, सब लोग जाग जाएंगे, मौसी आ जाएगी, कज़न भी उठ जाएगा, वो भी कुछ सब मदद करेंगे ना। ये भाग कर गई तो देखती क्या है कि देखिए, पहली बात, कितने बजे का समय बताया मैंने? रात का 1 बज रहा है। इनके घर में बहुत उस टाइम घुप अंधेरा नहीं था, थोड़ी बहुत हल्की सी चांदनी रात थी शायद, तो दिख रहा था। जब ये पीछे की तरफ गई है घर के, तो वो जो लकड़ी का पट्टा एक हटा हुआ है ना, वो बंद हुआ, मतलब ऐसे हल्का सा। इसकी नज़र पूरी पूरी गई और तेज़ी से चिल्लाकर अपने कज़न को, अपने मौसी को आवाज़ देने लग जाती है। मौसी पीछे आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप खड़ी है। ये चिल्लाए जा रही है, मौसी मौसी मौसी, 1 मिनट इधर आइए, हमारे घर में कोई आ गया है, कुएं में गया है अभी, मौसी आइए। अब ये जब पलट कर देखती है तो मौसी वहीं खड़ी है। उन्हें देखकर पहले तो डर गई कि मौसी आप इतनी देर से खड़े हो तो मेरी हेल्प को आगे क्यों नहीं आई? मौसी ने कहा कि बेटा रात बहुत हो गई है, जा सो जा। मौसी मुझे भूख लग रही थी, हमने तेरे को बहुत बार जगाया था बेटा। अब तेरे मौसा ने भी कहा कि वो बहुत थक गई है तो थोड़ा आराम कर लेगी। अब हमें बड़ा अजीब लग रहा था कि तू खाली पेट सो गई, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू कमरे में जा। मौसी आप सुनो तो सही मेरी बात, घर में कोई आ गया है, इस कुएं के अंदर कोई गया था। मौसी ने कहा कोई नहीं गया था और तू बस जा और आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। मौसी प्लीज मेरी बात पर यकीन तो करो। मौसी एकदम इसके पास आकर कहती हैं कि अगर कोई गया भी था तो उसके बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि हमारी बात वो हमेशा सुनते हैं। हम अगर उनका मजाक बनाते हैं तो उन तक बात पहुंच जाती है। अरे आप क्या बोल रही हो? मौसी ने कहा कि हम बस इस बात को तेरे को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि तू समझेगी नहीं, पढ़ी लिखी बिटिया है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूं जो आप बोल रही हो। तभी मौसा जी भी आ गए। क्या हुआ? सब ठीक है मौसा जी, इस कुएं में ना अभी कोई गया है, मैंने एक पट्टा हटता हुआ देखा है। इन्होंने जैसे ही सुना कहते हैं कि बेटा 1 मिनट सुन, तेरे मन का वहम था और इस वहम के साथ पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, तो यहीं रुक, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। वो अंदर गए, टॉर्च लेकर आए। आ मेरे साथ आ, शेर बच्चा है, तू क्यों डर रहा है? वो धीरे धीरे आती है। मौसा जी कोई चोर वगैरह होगा तो? उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तेरे मन का वहम हटा देता हूँ। इन्होंने पट्टा हटाकर टॉर्च अंदर की तरफ मतलब इस कुएं में करी। बहुत ज्यादा गहरा, कुछ उसकी मतलब गहराई कितनी है दिखी नहीं रही थी। अब तू देख, पहले ये डरते डरते थोड़ा सा आगे आकर देखती है, कोई भी नहीं दिख रहा। मौसा जी हाँ आप सही करो, लेकिन मैंने किसी को इसमें उतरते हुए देखा है। मौसा जी ने कहा कुछ भी नहीं है बेटा, तू देख ले आराम से, ले टॉर्च पकड़, और तेरे लिए खाना लगा रहे हैं, आ जाइयो। अब ये देखो, जब मौसा मौसी यहाँ से जा रहे हैं, तुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है बेटा यहाँ पर रुक कर देखने की, चेक करने की? अपने मन का वहम बांधकर आगे चल देती, क्यों इस चीज़ को कंफर्म करना है? इसने टॉर्च बंद करी और जैसे ही बोलती है ना कि अरे कौन है, तो किसी की आवाज़ तो आई इसके अंदर और एक आंखें दिखी। इसके हाथ से टॉर्च छूट गया। टॉर्च के गिरने की कोई आवाज़ नहीं आई। कुएं में गिरी है टॉर्च, रात का सन्नाटा है, बिल्कुल आवाज आनी चाहिए थी, चाहे पानी में गिरती चाहे किसी जमीन पर जाकर लगती, उसकी कोई आवाज ही नहीं आई।
ये भागती हुई वापस से घर में आती है। मौसा जी, वो गलती से मेरे से टॉर्च उसमें गिर गई। मौसा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, और आ जाएगी, तू प्लीज इतना मत डर, और ऐसे डर से एग्जाम नहीं दिए जाते हैं। ये ना मौसा जी भी इस चीज को शायद जानते थे। वो कोशिश कर रहे थे कि बस बिटिया यहाँ एग्जाम दे और चली जाए। जो इस घर में हो रहा है वो इस तक ना आए तो ज्यादा बेहतर है। इसे बहुत बेचैनी हो रही थी। मौसी के पास रसोई में जाकर खड़ी हो गई। मौसी, वो क्या चीज़ थी? कुछ तो है, मैंने किसी की आवाज़ सुनी है उस कुएं में। मौसी ने कहा कि देख, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ भी नहीं था, तेरे मन का वहम था। नहीं मौसी, वो यहाँ घर में खड़ा था। अब ये सब ना, मतलब जो कमरे में इधर रसोई में बातें हो रही हैं, इसे दो लोग और सुन रहे थे, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे थे। इसकी कजिन बहन और भैया, वो दोनों जागे हुए हैं, सुन रहे हैं सारी बातें, लेकिन अपनी बहना को बता नहीं पा रहे कि इस घर में क्या हो रहा है। आपको पता है, इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक इंसान की वजह से 3 लोग सफर कर रहे थे, और उसने कह रखा था कि जो मैं कर रही हूं मुझे रोकने की कोशिश मत करना। क्योंकि एक बार इन्हें कोशिश करी थी रोकने टोकने की, ये घर छोड़कर चली गई, पता ही नहीं, और 1-1.5 दिन बाद मिली हैं। और वो खुद कहती हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे घर से बाहर आई और कौन मुझे यहां तक लाया, मुझे नहीं पता। खैर, मौसी ने इसके कमरे में खाना पहुंचाया। मौसी ने कहा कि देख, अब तू बेटा रसोई में क्यों खड़ी, आराम कर, जाकर मैं खाना लेकर आती हूँ, बस गर्म कर दूँ थोड़ा, जा। वो अपने कमरे में गई, बैठ गई, और इसे समझ नहीं आ रहा। अब इस वक्त टाइम हो रहा था 1:30 बजे के आसपास का। उन्होंने खाना रखा इसके सामने, 1 गिलास दूध रख दिया कि बेटा खाना खाकर दूध पीकर आराम से सो, और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लियो। मौसी, इस कमरे में बड़ा बल्ब नहीं है क्या कोई? ये सिर्फ छोटा ही, मैं सोच रही थी थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती, सो तो बहुत देर ली थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, वहाँ टेबल लैंप रखा होगा नीचे, एक बार देख, इसका बल्ब ठीक है क्या? उसने टेबल लैंप जैसे ही उठाया, वहाँ कोई बैठा हुआ था, इसके हाथ से टेबल लैंप छूट गया। एक कौन है? मौसी ने कहा अरे क्या हुआ, फिर से कुछ देखा क्या तूने? मौसी, वहां कोई बैठा हुआ था। मौसी ने हंसकर कहा कि कुछ नहीं, सब तू मन से बातें बना रही है। अब इसने एक सॉकेट में इस टेबल लैंप को लगाया, रोशनी करके पहले पूरे कमरे में टेबल लैंप को ऐसे घुमा घुमा के देख रही थी, कहीं कुछ भी नहीं है। मौसी जी ने कहा कि वो कॉर्नर में सिर्फ अंधेरे की वजह से तुझे ऐसा लगा था कि कोई बैठा है। चीजों को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दे। और ये सब चीजें तू भूत प्रेत की कुछ पिक्चरें देखती है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। और ये प्लीज मत बोलो आप, मुझे ऐसे डर लगता है। अगर तेरे को देख डर लग रहा है, घबराहट है, तो मैं बोल देती हूँ, तेरी बहना तेरे पास आकर यहाँ सो जाएगी, या तू भी वहीं उन दोनों के पास जाके सो जा आराम कर, खाना खा और सो जा, पढ़ाई मत कर। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मौसी ने कहा खाना खाकर सो जाना, दरवाजा बंद कर ले। उसने दरवाजा बंद किया, इस टेबल लैंप को टेबल पर रखा और ऑन कर दिया। कमरे में काफी रोशनी सी हो गई। खाना टेबल पर ही रखा हुआ था। इसने खाना खाने से पहले दोबारा कमरे में इधर उधर देख रही थी। मतलब मन का वहम ही था क्या कोई बैठा हो, जो दिखा हुआ था वो क्या था? इसने रोटी उठाई, जैसे ही सब्जी लगाकर अपने मुंह तक लाई थी, पलट कर देखती है तो मौसी खिड़की पर ही खड़ी है, लगातार इसे देख रही है। ठीक है ना तू? अब तो कोई नहीं दिख रहा तुझे? नहीं नहीं मौसी, सब ठीक है, आप जाइए, सो जाइए, थैंक यू। मौसी यहां से गई, फिर अब आ जाइए, ठीक है ना तू? इसने पलट कर देखा, मौसी अभी खिड़की पर खड़ी थी। शायद वो जाते जाते बोल रही होगी। इसने खाना शुरू करा, ठीक है ना तू? और फिर एक कोई हंसी सुनाई दी। ठीक है ना तू? ठीक है ना तू? 2-4 गस्से ही खाए, पूरा रोटी नहीं खा पाई थी। ये मन में बेचैनी और डर तो था ही। इसने उस टेबल लैंप से दोबारा से कमरे में इधर उधर खिड़की पर रोशनी करनी शुरू करी, तो इसे लगा खिड़की पर कोई शायद अभी आया, और जैसे ही मैंने रोशनी करी है तो हटाया, तो लगातार उसी तरफ रोशनी कर रखी थी इसने। इसे अपनी प्लेट में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे कि कोई खाना खाता है तो
रोटी तोड़ने की आवाज़ या सब्ज़ी लगाने की आवाज़ या दूध के गिलास को छूने की आवाज़ जो भी होती हैं इसे महसूस हो रही थी। इसने जब उस तरफ देखा तो बेड पे वो जो इसका पिलो था ना, तकिया जो पड़ा था, वो टेबल पर रखा है। पहली बात यहाँ नहीं रखा था, और यहाँ रखा होता तो कंफर्टेबली ये खाना थोड़ी ना खा रही होती, इतनी बड़ी टेबल थी ही नहीं। इसने वो तकिया उठाया और बेड पर जब इस तरह से फेंका तो अब आ जाए जैसे कि किसी चीज़ को आपने पानी में फेंका हो। इसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो मैं सुन रही हूँ, जो देख रही हूँ, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। ये मैं कोई अजीब खुली आंखों से सपना ही देख रही हूँ। जब इसने टेबल लैंप को ऐसे करके देखा तो पूरा नॉर्मल है बेड, कोई ऐसा नहीं कि पानी में कोई चीज़ फेंकी हो। देविका बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई थी। तभी इसके दरवाजे को किसी ने खटकाया। दरवाज़ा खोलकर देखती है, इसके कज़न बहन भाई दोनों खड़े हैं सामने। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों कैसे? तू अगर इस कमरे में डर रही है तो हमारे साथ आकर सो जा। मुझे ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं और पता नहीं मेरे मन का वहम हो सकता है। मैंने कोई हॉन्टेड जगह विजिट नहीं करा, कोई डरावनी किताब नहीं पढ़ी, कोई मैंने डरावनी पिक्चर नहीं देखी, तो मुझे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, देख ये किसी से ना कहने का ज़रूरत नहीं है, और तू हमारे कमरे में चल। ये सच में बहुत ज़्यादा यहाँ इस कमरे में डर रही थी। सही भी था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना डर कम लगेगा। ये तीनों एक कमरे में आ गए। इधर उधर की कुछ बातें करनी शुरू कर दी उन दोनों ने कि इसका मन थोड़ा डरावनी बातों से हट जाए, और ऐसा हुआ। ये भी सो गई और बाकी वो दोनों भी सो गए। जब इसकी आंख खुली तो मौसा जी भी फटाफट से अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, और मौसी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। ध्यान से सुना, वो शायद इसकी मम्मा से बात कर रही थी। इसने क्या कहा कि देविका ठीक नहीं है क्या? वो मनगढ़ंत कुछ बातें बना रही है, पता नहीं क्या क्या देख रही है, क्या क्या बोलती है, और ऐसा कुछ होता है नहीं, पता नहीं कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई कि इसके अंदर कोई गया है। और ऐसे तो हमारे घर में भी बच्चों को भी डर लगेगा। इस तरह का मतलब सोच नहीं रखनी चाहिए। अच्छी खासी पढ़ी लिखी बिटिया है, क्या कर रही है वो? और उसकी मम्मा ने फिर देविका को फ़ोन किया। ये आवाज़ क्लियर आ रही थी उसे। देविका ने जैसे ही फ़ोन उठाया कि अरे मम्मा पहले मेरी आप बात सुनो। और उन्होंने कहा बेटा तू पढ़ने गई है या ये कुछ रिसर्च करने गई है अजीब अजीब चीज़ों पर? क्या कर रही है तू? उसने कहा मेरी बात तो सुनो। नहीं क्या सुनो? मौसी क्या कह रही है? रात के 1-1:30 बजे उठ कर तू मतलब इनके कुएं में कोई गया है और ये सब क्या है? झूठ झूठ क्यों बोल रही है घर में? माँ पहली बात तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला। दूसरी बात आपको कुछ बात अजीब नहीं लग रही है? नहीं अजीब की क्या बात है इसमें? जो मौसी कह रही है उस बात को सुन समझ और देख। वो कुछ मेरे को और भी बता रही थी कि मन के डर को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। आज वो कुछ बताएगी और वो कर लियो। क्या बताएंगी? और मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर? पढ़ने के लिए। 1 दिन पूरा चला गया मम्मी, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। तो ये तो तेरी गलती है ना। और ये क्या बता रही थी कि आई और मतलब चाय पी के तू सोई है, तू रात को 1-1:30 बजे उठ रही है। ऐसा कितना थक गई थी तू? मम्मी मुझे किसी ने जगाया नहीं और मैं पता नहीं कैसे इतनी देर तक सो गई। चल ठीक है, अब जो भी है। बेटा तू मतलब अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली बेटिया, क्यों दिमाग इधर उधर लगा रही है? इसको मतलब माँ ने सुना ही नहीं जो ये बोल रही है। 15 मिनट बाद पापा का फ़ोन आ गया। पापा ने कहा बेटा सामान पैक करो और तुम वापस आ जाओ। जिस दिन एग्ज़ाम होगा मैं तेरे साथ चलूँगा। कोई बात नहीं, ट्रेन से नहीं फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन तू आ जा, सामान पैक कर और आ जा, आज ही वापस आ। उसने कहा पापा लेकिन मम्मी ने अभी जो कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सब सुना है, बस मैंने उसके सामने बोला नहीं। अब गाड़ी में आकर बैठा हूँ तो तुझे बोल रहा हूँ। तू सामान पैक कर और इनके बताए हुए कोई भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। किसके काम को? वो मैं समझी नहीं पापा। अभी मम्मा ने बोला ना कि मौसी कोई चीज़ बताएंगी, कोई तरीका बताएंगी, डर पर काबू करने का तरीका बताएंगी। ये चीज़ें फिर नहीं दिखेंगी। अजीब अजीब चीज़, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तू वहाँ सिर्फ पढ़ने गई थी और रुकने गई थी। घर में मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन तू मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, इसलिए तू सामान पैक कर और वापस आ। पापा मेरा रिजर्वेशन वगैरह? अरे मैं तेरे को फ़्लाइट टिकट अरेंज करके दे रहा हूँ। पता करता हूँ कि अभी कितनी देर में फ़्लाइट है, ठीक है? और तू बस निकल। ठीक है पापा। इसने जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मौसी ने आकर देखा, अच्छा मतलब दीदी ने तेरे को ये कहा कि वापस आ जाओ,
एक मिनट रुक तू। उन्होंने जाकर दीदी को फ़ोन कर दिया। ये क्या बात हुई, मुझ पर भरोसा ही नहीं है? है? अगर भरोसा नहीं था तो हमारे घर भेजी क्यों थी? देविका क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी जैसी नहीं है? उन्होंने कहा लेकिन हुआ क्या है? अरे ये सामान क्यों पैक कर रही है, इसे अब वापस जाना है, यहाँ नहीं रुकना, एग्जाम नहीं देना। माँ ने कहा मेरी बात कराओ देविका से, स्पीकर ऑन करो। देविका क्या कर रही है तू? उसने कहा मम्मी मैं वापस आ रही हूँ, एग्जाम वाले दिन ही आऊँगी। नहीं ऐसा कैसे, मतलब 1-2 दिन तो तुम सिर्फ अपने आने जाने में बेकार कर दो, पढ़ाई कब करोगी? उसने कहा मम्मी अगर एग्जाम आज भी हो जाए ना तो भी इतनी पढ़ी हूं मैं कि कर दूंगी एग्जाम क्लियर। लेकिन मेरे को पापा ने बोला है। पापा ने बोला है? पापा की बात तेरे से कब हो गई? अभी मेरी थोड़ी देर पहले पापा से बात हुई है और पापा ने कहा कि वापस आ जाओ, और अगर मन में डर लग रहा है या ठीक कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो वापस आ जाओ। एग्जाम को एक साफ क्लियर मन से दिया जाता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ नहीं। मैं वापस आ रही हूँ। माँ ने कहा कि चल ठीक है, जब तुम दोनों की बात हो ही गई है, बाप बेटी जो सोच रहे हो करो। एक काम कर, तू रहने दे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तूने जितना करा उसके लिए थैंक यू। अरे थैंक यू वाली क्या बात है, चलो ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसे करे। ऐसा बोला मौसी चली गई अपना रसोई में। ये अपना सामान पैक कर रही थी। जो कज़न बहन भाई है वो जा रहे थे और कह रहे थे कि देख तेरे को जो ठीक लगे तू कर, बट हम तेरे को ना कभी बाद में कुछ बताना ज़रूर चाहेंगे, इसमें तेरी गलती है ही नहीं, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बार बार दोनों अधूरी बात करके क्यों चले जाते हैं। मौसी ने आकर कहा कि देख तू अब जैसे भी जाएगी, खाली पेट तो घर से जाते नहीं है, तू नहाकर फ्रेश होकर आ और मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। अब इसमें तो कोई गलती नहीं थी, सही तो बोला है कि नहाकर आई, ब्रेकफास्ट करा, करने के बाद कहती मुझे नींद आ रही है। मौसी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि सो जा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे ये सोई है। पापा का 20 मिस्ड कॉल, मम्मी की 4-5 मिस्ड कॉल, इसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह का भी मिस्ड कॉल था। नहीं देख पाई होगी, कभी कभी फ़ोन साइलेंट पे होता होगा शायद, और कभी कभी आंख भी लग जाती है। रात के 12:30 बजे इसकी आंख खुली। 2 दिन बेकार हो गए, 2 दिन बाद एग्जाम है। जैसे इसकी आंख खुली 12:30 बजे, ये रोने लग गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती कर दी इस घर में आकर? इसको रोता हुआ सुना, इसकी मौसी आई। अच्छा जाग गई बेटा तू? मैं तेरे को बीच में बहुत बार जगा रही थी, तू उठी नहीं थी। ये कहती है कि मुझे अभी घर जाना है। मुझे नहीं पता कैसे जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। बेटा अब तो रात हो रही है, तेरे पापा का भी फ़ोन आया था, वो भी बड़े परेशान हो रहे थे। मम्मी भी तेरे को बहुत परेशान हो रही थी, याद कर रही थी। एक काम करती हूँ बेटा, ये ना जो तू परेशान हो रही है, इसका एक मेरे पास सॉल्यूशन है, तू मेरे साथ चल। कहाँ चलना है? देख अभी भूख वगैरह भी लग रही होगी, खाना खाना है ना? उसने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मेरी आंख अब खुल रही है। अब खाना खाऊंगी तो ना जाने उठूंगी या नहीं उठूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू? मैंने इतनी मेहनत से तेरे लिए मतलब ये चीज़ करी है, अभी मैं कुछ लाती हूँ, तू मेरे साथ चल। चलना कहाँ है मौसी मुझे? मैं आ रही हूँ, रुक जा। ये एक चुनरी लेकर आती हैं जो देविका ने क्लियर देखा कि वो जली हुई है, और ये बहुत समय पहले देविका जब यहाँ पर घर पर आई थी तो इसके सूट में मैचिंग का होता है ना चुनरी, तो इसका कोई फेवरेट सूट था गुड़िया का, उसकी चुनरी इस घर में मिस हो गई थी, खो गई थी। ये वही थी, इसने देखते ही पहचान ली। मौसी ये मेरे सूट की चुनरी है जो खो गई थी, शायद वही है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने पुराने कपड़े निकाले थे ना वो कुछ, तो उसमें ही निकली, तब याद आया। लेकिन मौसी ये एक तरफ से जल गई, ये तो बेकार हो गई। कोई बात नहीं, अभी काम में आ जाएगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इसे सिर पर ओढ़ ले। उसने सिर पर ओढ़ ली, इसको कुछ चीज़ें दी एक प्लेट में। आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा। ये उनके पीछे पीछे जा रही है। एक दिया था और पता नहीं वो उसमें न तेल दिख रहा था, पता नहीं किस चीज़ का था। कुएं के पास 4 दिए रखवाए और एक दिया जो इसके पास है वो, ठीक है, जो पट्टा है उसे हटाकर कहती है कि दिया अपने चेहरे के सामने ऐसे कर ले। इन्हें कर लिया। करने के बाद कहती है कि अंदर देखते हुए बोल
मैं आ गई हूं, हुक्म करिए। क्या क्या, क्या बोलूं मौसी मैं? हाँ बेटा, ऐसे दिए को अपने चेहरे की तरफ कर कि तेरी रोशनी दिखे, ठीक है? मतलब तू दिखेगी, जैसे हमारे ऊपर रोशनी नहीं आ रही ना अभी। अच्छा मौसी। इसने यूं करा चेहरे की तरफ, तभी दरवाजा खटखटा दिया किसी ने। मौसी को बड़ा गुस्सा आया। एक मिनट रुक जा तू, मैं आती हूं। लेकिन मौसी, मैं भी आऊं क्या? नहीं नहीं, तू यहां से अब हटियो मत। उसने वो जो मौसी ने प्लेट दी थी ना, उसमें देख रही थी क्या क्या चीजें हैं। तभी कुछ कुछ बोलने की सी आवाज आनी शुरू हुई। तो इसने थोड़ा ऐसे ऐसे झांक झांक कर कुएं में देख रही थी। तभी तेज तेज आवाज आई इसके पापा की। देविका, देविका कहाँ है बेटा? देविका। अब इसने वो सामान सब छोड़ा, वहीं वो जो दिया वगैरह इसको दे रखा था हाथ में पकड़ा हुआ, इसने कुएं में ही फेंका। भागती हुई गई पापा की आवाज को सुनते हुए। पापा को देखते के साथ ही गले लगकर रोने लग गई। पापा जब उसे शांत करा रहे थे, सिर पे हाथ फेर रहे थे, तभी देखते क्या उसके दुपट्टे में एक जगह हल्की हल्की सी चिंगारी सी हो रही थी। उन्होंने उसे एकदम शांत करा। ये क्या है बेटा? क्या? और तू इधर से कहां से आ रही थी? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, और मैं आपका फ़ोन नहीं देख पाई, सॉरी, मैं सो गई थी ब्रेकफास्ट करके। पापा ने कहा बेटा सामान उठा अपना, हो गया। तभी घर के सभी लोग जाग गए भाई, लाइट वगैरह ऑन हुई। अरे आप कैसे? और वो तो मुझे ट्रैफिक में समय लग गया। तो आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ दिल्ली? वो सब फ़ोन पे बात कर लूँगा, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। चल बेटा, देविका सामान अपना पैक कर। देविका ने सामान जब पैक कर रही थी, पापा को देखती है, पापा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वो अपना सामान पैक कर रही है। इसके कज़न बहन भाई आ गए, मौसी खड़ी हैं, मौसा जी खड़े हैं। मौसी कुछ बोल नहीं रही हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा उन्हें कि चीज़ पूरी नहीं हो पाई जो हो रही थी। देविका को देखती हैं, और देविका ने जैसे मौसी को देखा तो देविका को हल्का सा उन्होंने इशारा करा, और ये ऐसा करते हुए इनके पापा ने देख लिया। देविका अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर क्या बोलती है, पापा आप जाइए, मैं 2 दिन बाद आऊंगी। क्या मतलब है तेरा बेटा? दरवाजा खोल और मेरे साथ चल। हंसकर कहती है, अरे नहीं जाएगी देविका यहाँ से। इसके पापा ने 1 मिनट नहीं लगाया इस दरवाजे में लात मारने में। जैसे ही दरवाजा खोला तो देविका जमीन पर बैठी हुई है और इस तरह से घूम रही थी। पापा ने उसके कंधे पकड़े, उठाया, गले से लगाया और कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, बाबा के घर होके ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं आने से पहले बहुत सारी तैयारी करके आया हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, तू बिल्कुल ठीक होगी। ये सब याद रहेगा मुझे थोड़ा, ठीक है? और आप में से कोई हाथ जोड़ के विनती है, फ़ोन मत कर देना घर पर। जिसको जो संपर्क रखना है ना, अपनी बहना से ही रखना, मेरे बिटिया से बिल्कुल संपर्क मत रख लेना। और ये बोलकर देविका को लेते हैं और यहाँ अपने बैग जो देविका के थे वो, और बाहर टैक्सी खड़ी थी, बैठे और निकल गए। इनकी कहानी इतनी ही भेजी है इन्होंने। मैंने इनसे पूछा था कि क्या उतारा संभव हुआ ये एग्ज़ाम दे पाई। उन्होंने कहा बाकी कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, जितना जो बताया वो मैंने आपके साथ परोस दिया। किसी पे भी प्रॉपर यकीन करना भारी पड़ जाता है, ऐसा इनके पापा ने बोला। और कहते हैं कि देविका ने वो जो चुन्नी मतलब डाली हुई थी, उसमें से ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही थी, गाड़ी वाले ने खुद बोल दिया कि भैया ये दुपट्टे में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो हमने उसे एक जगह फेंक दिया था। मतलब जहाँ पर ये गए थे हेल्प के लिए, उन्होंने कहा कि आपको वो दुपट्टा लाना चाहिए था। उस वजह से इन्हें 3 साल लग गए। अगर वो दुपट्टा इनके पास होता तो 3 घंटे नहीं लगते ठीक होने में या ठीक नहीं होने में। मेरे पास तो जो जितना बताया उतना ही शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।